हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। आज हम लोग आप परिमेय संख्या पढ़े क्लास 10 बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए, हिंदी मीडियम से जो बच्चे तैयारी कर रहा है उसके लिए है। वास्तविक संख्या के अंतर्गत आपको प्रूव करने के लिए आता है एग्जाम में कि रूट प्रूव करो कि √2, √3, √5 ये सब जो है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, या 2 + √3 आपको अपरिमेय, इस तरह का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है। तो अगर आप इस वीडियो को ध्यान से अगर 5-10 मिनट तक देख लेते हो तो आपको 5 नंबर, जितने नंबर का ये सवाल आएगा उतना नंबर आपका पक्का हो जाएगा, और ये सवाल आना ही आना है। ठीक है बच्चों, तो √2 को प्रूव करने के लिए आता है 5 नंबर का, और 2 + √3 इस तरह का जो क्वेश्चन आता है वो आपको 2-3 नंबर का था, छोटा क्वेश्चन है, तो उतना नंबर तो आपको पक्का हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हुआ तो प्लीज़ उसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और मेरे चैनल डेडिकेट मैथ को क्या करना, सब्सक्राइब करना। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं आज अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या आप सबको पता है, ठीक है, जिस नंबर को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहां pq कोई पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, इसके बारे में हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। तो बच्चों, जो अपरिमेय संख्या होता है जैसे √2, √3, √5, इसको हम p/q के रूप में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। तो एग्जाम में आपको आता है कि सिद्ध करो कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो क्या इसका मेथड है, क्या इसका प्रोसेस है, कैसे हम इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, इसको आज हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही आसान तरीका से आज हम लोग समझने वाले हैं। तो चलो देखो, पहला जो सवाल है हम सवाल के द्वारा इसको समझते हैं। पहला जो क्वेश्चन है कहता है सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों यही क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा। या फिर ये रहेगा कि सिद्ध करें कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, माने इसका उल्टा, √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या नहीं है या परिमेय संख्या, दोनों एक ही चीज है। तो सवाल में आपको इस तरह से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो बच्चों अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका हल क्या होगा, जैसे जैसे हम बताएंगे, जो जो स्टेप बताएंगे आपको उस पर ध्यान देना है, और उसी तरह से एग्जाम में आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम लिखते हैं यदि संभव है तो मान लिया कि √2 एक परिमेय संख्या है। √2 एक परिमेय संख्या। सब में आपको इस तरह से लिखना है, ये लाइन आपको सभी क्वेश्चन इस तरह से जो भी आएगा उसमें आपको लिखना है। यदि संभव है तो मान लिया कि √2 एक परिमेय संख्या है। मान लिया ये अपरिमेय नहीं है, मान लो ये परिमेय संख्या। ठीक है, इसको हम लोग विरोधाभास के नियम से सिद्ध करते हैं। ठीक है बच्चों, तो मान लो ये परिमेय संख्या है, तो जब परिमेय संख्या है
तो हम लोग इसको ऐसे तो लिख सकते हैं p बटा q के फॉर्म में। जब ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को p बटा q के फॉर्म में ऐसे तो लिख सकते हैं। ठीक है, जहां जहां p और q कोई धन पूर्णांक है। ठीक है, जहां p और कोई धन पूर्णांक है तथा सअभाज्य है, तथा सअभाज्य। सअभाज्य का मतलब इसका HCF 1 होता है, मतलब p और q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब कि कोई ऐसा नंबर इसके गुणनखंड में नहीं है जो इसमें भी आता है इसमें भी आता है। ठीक है, जो p के गुणनखंड में भी आएगा q के गुणनखंड में, वैसा यहाँ पे हम लोग नहीं मानते कि इसमें इसका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो सिर्फ एक हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो √2 बराबर p बटा q हो गया। ये आपको लिखना है, यहां तक आपको लिखना। आप क्या करेंगे, इसको वर्ग करेंगे, दोनों तरफ इसका वर्ग करेंगे, √2 का स्क्वायर और p बटा q का स्क्वायर। बेटा यहाँ हो गया 2, यहाँ हो जाएगा आपको p स्क्वायर q स्क्वायर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2 की स्क्वायर बराबर हो गया p स्क्वायर। यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2q स्क्वायर बराबर हो गया p स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आगे क्या करना है। अब देखो जब p स्क्वायर का एक गुणनखंड यहाँ पे 2 आ रहा है, ठीक है, 2 इंटू क्यू स्क्वायर, इसका मतलब क्या है कि p स्क्वायर का एक गुणनखंड यहाँ पे 2 है। इसका मतलब 2 जो है p स्क्वायर को डिवाइड करेगा, क्योंकि जो गुणनखंड होता है गुणनखंड से नंबर डिवाइड हो जाता है ना। जैसे मान लो कि 16 है, 16 का गुणनखंड 2 इंटू 8 है, इसका मतलब 2 से 16 डिवाइड हो जाएगा और 8 से भी 16 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर है कि p स्क्वायर को हम लिखे 2 इंटू क्यू स्क्वायर, तो 2 जो है इसको डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिखेंगे p स्क्वायर 2 से विभाज्य है। ठीक है, विभाज्य है। जब p स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो p भी 2 से विभाज्य हो जाएगा। तो यहाँ लिखो p 2 से विभाज्य है। ठीक है, p स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो p भी 2 से विभाज्य होगा। ये 2 लाइन यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, ये 2 लाइन आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद देखो आगे क्या करना है, इसके बाद देखो आगे क्या करना है। अब बच्चों देखो p स्क्वायर 2 से विभाज्य, इसका मतलब क्या हो गया कि p जो है 2 से डिवाइड, यहाँ पे लिखे थे p 2 से विभाज्य है। इसका मतलब है कि p बराबर 2k होगा, p बराबर 2k होगा, मतलब p जो है 2 से विभाज्य है, मतलब 2p का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, p जो है 2 का एक गुणनखंड होगा। जो p जो है 2 से विभाज्य, इसका मतलब p जो है 2 जो है p का एक गुणनखंड होगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जहां q के कोई पूर्णांक, जहां के कोई पूर्णांक। अब ये p का वैल्यू इसमें पुट करना है। ठीक है, तो यहां से आपका हो जाएगा 2q स्क्वायर, 2q स्क्वायर p या ये p का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो जाएगा 2k का होल स्क्वायर। बच्चों ये हो गया 2q स्क्वायर बराबर 4, k स्क्वायर ये 2 से कट गया तो आ गया q स्क्वायर बराबर
2k²। अब यहाँ देखो q² का गुणनखंड 2 आ गया, इसका मतलब 2 इसको विभाजित करेगा, इसका मतलब q² 2 से विभाज्य है। q² 2 से विभाज्य है तो q जो है 2 से विभाज्य है, q जो है 2 से विभाज्य है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक विरोधाभास आ गया कि कह रहा है कि p जो है 2 से विभाज्य है और q भी 2 से विभाज्य है। इसका मतलब 2 जो है p और q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, इस प्रकार p और q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। ठीक है, p और q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 जो है p और q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो हमारी मान्यता के विपरीत है, हमारी मान्यता के विपरीत है। अब हमारी मान्यता क्या था कि p और q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है 2 ऐसा नंबर है जो p और q में उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया, तो जो हमारी मान्यता है उसका यहाँ पर तो उल्टा आ गया, है ना। जो हमारी मान्यता के विपरीत है। इसलिए यह विरोधाभास है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, इसी तरह से आपको बनाना है। जो भी आएगा, जैसे मान लो आ गया √3, ठीक है, अगर √3 आएगा तो यहाँ पे लिखना 3k। अगर मान लो कि आपको आ गया √11 तो यहाँ पे लिखना 11k। जहां जहां 2 है वहां वहां आपको 3 लिखना है, जहां जहां 2 है वहां वहां आपको 11 लिखना है। अगर √11 रहेगा तो जहां जहां आपको 2 है वहां वहां आपको 11 लिखना है। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये इस वीडियो को आप एक बार दो बार ध्यान से देख लेना और इसको प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। ये हर साल एग्जाम में आपको पूछता है 5 नंबर का सवाल। ठीक है, अब बच्चों दूसरा जो क्वेश्चन पूछता है, दूसरा जो टाइप है क्वेश्चन पूछता है कि सिद्ध करे कि देखो 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसको सिद्ध करना है, इस तरह से आपको सिद्ध करना है। इसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों मिला हुआ, ये अपरिमेय परिमेय है। तो ऐसा जब सवाल आएगा तो इसमें लिखेंगे मान लिया कि हल 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या r है। ठीक है, मान लो कि ये एक परिमेय संख्या r के बराबर है, तो हम p बटा q भी लिख सकते हैं। मान लो कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, ऐसे भी बना दो। मान लिया कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या
है, ठीक है। तो 5 माइनस रूट थ्री को हम पी बटा क्यू लिखेंगे, जहां पी क्यू क्या है, जहां पी क्यू कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है, धन पूर्णांक, कोई धन पूर्णांक है तथा असभाज्य है, असभाज्य है, ठीक है। अब इसमें बच्चा बेटा आपको क्या करना है कि जो रूट है, रूट को तुमको एक साइड में कर देना है, या तो तुम उसको लेफ्ट साइड करो चाहे राइट साइड में। अब बाकी जो नंबर है उसको आपको दूसरे साइड में करना है ना। तो देखो यहां से रूट थ्री को हम इधर ले आएंगे और पी बटा क्यू को हम इधर ले आएंगे, तो 5 माइनस पी बटा क्यू बराबर हो गया रूट थ्री। यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 5q माइनस पी बटा क्यू बराबर रूट थ्री। अब देखो क्या, ये तो परिमेय संख्या है, ये तो परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या दोनों बराबर नहीं हो सकता है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है, ठीक है। इसलिए हमारी मान्यता गलत है, हमारी मान्यता गलत है, ठीक है। इसलिए 5 माइनस रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। जो बस इसमें इतना ही करना है। अगर ऐसा सवाल आएगा तो आपको बस इसी तरह से सॉल्व करना है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन, ठीक हो। मान लो कि क्वेश्चन दे दिया 3 प्लस टू रूट फाइव, इसको सिद्ध करना है। 3 प्लस टू रूट फाइव को आपको सिद्ध करना है कि ये कैसा है, अपरिमेय है। तो बच्चों इसको भी हम उसी तरह से करेंगे। इसका हल क्या हो जाएगा, लिखेंगे मान लिया कि 3 प्लस टू रूट फाइव एक परिमेय संख्या है। हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिए परिमेय संख्या है। तो 3 प्लस टू रूट फाइव बराबर हो जाएगा पी बटा क्यू, जहां पी क्यू कोई पूर्णांक है, ठीक है। क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, पी और क्यू सअभाज्य है, ये यहाँ पे लिखना है, ठीक है। पी क्यू कोई धन पूर्णांक है और पी और क्यू क्या है, सअभाज्य है। सअभाज्य का मतलब क्या हो गया, उसका HCF 1 है। अब बेटा क्या करना, आपको रूट को हटाना है, एक तरफ करना, हटाना नहीं, रूट को एक तरफ करना। तो 2 रूट फाइव बराबर पी बटा क्यू और 3 को इधर ले आएंगे, फिर हो जाएगा p माइनस थ्री क्यू बटा क्यू, ठीक है। अब हो गया रूट फाइव बराबर p माइनस थ्री क्यू और 2 यहाँ पे आ जाएगा, ये हो गया 2q। अब देखो ये क्या हो गया, ये एक परिमेय संख्या हो गया, ये अपरिमेय संख्या हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, अपरिमेय संख्या बराबर हो गया परिमेय संख्या, जो असंभव है, जो असंभव है, क्योंकि परिमेय अपरिमेय बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमारी मान्यता, अतः हमारी मान्यता गलत है, तो हमारी मान्यता गलत है, ठीक है। अतः 3 प्लस टू रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है, हो गया। तो बच्चों ये दोनों टाइप का जो क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट है। इस तरह का सवाल जो है आपको
अक्सर एग्जाम में पूछता है। ठीक है, इस तरह का सवाल आपको अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो बच्चों ये लेक्चर आपको कैसा लगा? अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों में शेयर करना। ठीक है, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।